जेईएन एईएन भर्ती को पूरा कराने की मांग को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों का लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब भी इन युवा बेरोजगारों की ओर से प्रदर्शन किया गया था और लगातार सरकारों को ज्ञापन दिया गया था। लेकिन राजस्थान की परिपाटी है 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी। जैसे ही सत्ता में बीजेपी आई, अब लगातार जो बेरोजगार युवा हैं वो जो है बीजेपी सरकार से गुहार लगाने में लगे हैं। क्या कुछ मामला है, युवा साथी हमारे साथ हैं, क्या कुछ मामला है जिनको लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मंदिर तक के जो है चक्कर काट रहे हैं? देखो, ऐसा है, पिछली सरकार में भी ये युवा आंदोलन कर रहे थे साहब, और ये युवाओं ने बड़ी उम्मीद से बीजेपी सरकार को वोट किया कि ये सत्ता में आएंगे तो हमारी मांगों को सुनेंगे, हमारी भर्ती निकालेंगे। आईएन की भर्ती, जेईएन की भर्ती की मांग को लेकर पिछली सरकार में भी आंदोलन किया। और जेईएन की भर्ती तो एक ऐसी भर्ती हो गई राजस्थान में, तो 2008 से पंचायत राज विभाग में भर्ती नहीं आई है। लेकिन 2008 के बाद में कितनी सरकारें आई चली गई, कितने अधिकारी आए चले गए, लेकिन अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण से आज तक वो भर्ती नहीं आ पा रही है। इस सरकार में भी हमने मजबूती से सरकार से कहा है, हमारा विरोध किया है कि आप इस भर्ती को निकालो। कल भी पूरे युवा शक्ति राजस्थान के कोने कोने से इकट्ठा होकर बेरोजगारों की आवाज़ बनने वाले माननीय किरोड़ी लाल जी के पास, जो बड़े मंत्री है सरकार में, उनके पास पहुंचे थे। पूरे 5 साल में युवाओं के मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा था, हम भी उनके साथ रहे थे सड़कों पर। जब आज वो सत्ता में आए तो उन्होंने युवाओं से संवाद करने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो ये युवा है अपनी मांगों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। जब किरोड़ी लाल जी नहीं मिले तो सारे युवा कल इस सर्दी में सीपी जोशी के जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आवास है विधायक आवास, वहाँ पर सारे बैठे रहे। पूरी रात ये बच्चे सर्दी में ठिठुरते रहे। लेकिन साहब आप इनकी हालत देखिए, प्रदेश का मुखिया मिलना नहीं चाहता, प्रदेश का अध्यक्ष बात नहीं करना चाहता, बड़े मंत्री किरोड़ी लाल जैसे नाम जो बेरोजगारों के लिए एक बेरोजगारों का पर्याय बन गए थे, वो भी इनसे बात नहीं करना चाहते। तो प्रदेश में इनसे मिलेगा कौन, बात करेगा कौन? अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ना कोई आईएन पे बात कर रहा, ना जेईएन पे बात कर रहा, ना कोई पेपर लीक पे बात कर रहा, और ये सब मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे लोकसभा चुनाव को लेके। अरे साहब, मीटिंग करो बेरोजगारों की समस्याओं को लेके। वोट तो युवा देंगे, बेरोजगार देंगे। आपको सत्ता में कौन लाया? बेरोजगार लाए। और आज हम भूल गए, इन बच्चों ने इंजीनियरिंग करी साहब, और 4 साल की इंजीनियरिंग में सारे गरीब किसान घरों के बच्चे हैं ये। इन्होंने 8-10 लाख रुपए लगा के पढ़ाई करी, मेहनत करी, और आज जब वैकेंसी नहीं है तो इधर तरह की ठोकरें खा रहे हैं। इनसे कोई तो कहते कि वैकेंसी कब आएगी, ना आईएन की वैकेंसी का पता है, ना जेईएन की वैकेंसी का पता है। तो मैं निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से, मैं निवेदन करता हूँ किरोड़ी लाल जी से कि आप तो बेरोजगारों के हित सीधे, आज क्या हो गया आपको? क्यों बेरोजगारों की आप नहीं सुनना चाहते? कोई तो कारण होगा। आप कह दीजिए बेरोजगारों से बात नहीं करनी है, आप मीडिया में आके बोल दीजिए कि आपको बेरोजगारों से नफरत है, हम वैकेंसी मांगना बंद कर देंगे आपसे। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी बेरोजगारों के प्रति अगर कुछ है तो आप इनसे बात करिए। आज हम सारे युवा बीजेपी कार्यालय के यहाँ खड़े, आप देख लीजिए बीजेपी कार्यालय के बाहर इन्होंने पुलिस लगा दी, और बीजेपी कार्यालय के जो नेता हैं यहाँ बैठे हैं वो मिलना नहीं चाहते बेरोजगारों से। बिल्कुल, देखिए आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गुहार लगाई जा रही है कि जब विपक्ष में बीजेपी थी तब वादा किया था। क्या लगता है कहाँ पेच अटक रहा है? प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की होगी आपने? देखिए, पिछली बार क्या हुआ कि 20 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है। हमारे समझ नहीं आ रहा कि हर जो मंत्री है किसी से भी मिलते हैं, विधायक से मिलते हैं वर्तमान सरकार के, तो हर लोग ये कहते हैं कि आपकी बात पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव अटक कहाँ रही है? हमें रिपोर्ट तो बताओ। कोई कहता है तो हमारी फाइल वहाँ गई, और हर एक बात ये कहते हैं कि तुम्हारी 1 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो 1 तारीख तक आज तक इनकी नहीं आई। और कल की बात है, जैसे कल लगातार हम डॉक्टर जो हमारे किरोड़ी लाल बाबा है, हम उनको ये युवाओं का एक भामाशाह मानते थे कि वो हर बात सुनते हैं उनकी। तो हमने आस लगा कि हम वहाँ गए, हमारे साथ मनोज भाई भी थे। उन्होंने ऐसे दरकिनार किया है कि जो मतलब आज तक हम सोचे नहीं थे। उनकी गाड़ी के नीचे मतलब हमने सारे लड़के लेट गए तो भी उन्होंने नहीं सुनी कि बच्चों की क्या समस्या है। समस्या तो सुननी चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए किरोड़ी लाल मीणा वो चेहरा है जो युवाओं की आवाज़ बुलंद करने का काम करते थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ तो अब युवाओं की सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि आंदोलन को तो लंबा समय हो चुका है? देखिए सर, आज हम बीजेपी कार्यालय आए हैं, हमारी कुछ मांगे हैं आईएन और जेईएन दोनों भर्तियों को लेकर। 2008 के बाद में पंचायत राज विभाग में आज तक कोई जेईएन की भर्ती नहीं हुई। विभाग ने, पिछली सरकार ने 550 पदों पर वित्तीय स्वीकृति दी है पंचायत राज विभाग में जेईएन के पदों पर। फाइल पिछली सरकार में भी चली है उन पदों को लेकर आगे कार्मिक तक, फिर वापस कार्मिक से वापस आ गए विभाग में, विभाग से इस बार फिर बीजेपी सरकार में हमने कार्मिक में भिजवाई। अब वो फाइल का ऐसे फाइल चलती है, मतलब फाइनल उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। हम चाहते हैं सरकार से
भाई जल्द ही वहाँ से उस फाइल को आगे बढ़ा के हमारी जो विज्ञप्ति हैं उसको कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचाए, और आईएन की भर्ती है 700-750 पदों पर, उसको आरपीएससी पहुँचाए। विशेष मांग ये है सरकार। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो फाइल है भर्ती की एक विभाग से दूसरे विभाग में चक्कर काट रही है। लगातार भर्ती को पूरा करने को लेकर ये युवा बेरोजगार सरकारों के चक्कर काट रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब सुनवाई नहीं हो रही तो अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए ये युवा बेरोजगार पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हसन पांडे, TV9 जयपुर।